आप सबों का ऑनलाइन डीवीबीएस में स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी सहायता और मदद करी कि हम इस ऑनलाइन मीन्स के माध्यम से आप तक इस डीवीबीएस को लेकर के आ पा रहे हैं। मैं डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की कलीसिया की तरफ से पास्टर अभिनव पॉल आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी में जुट जाएं। अब जरूरी है कि मैं और आप तैयार पाए जाएं। भाई हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे आज के इस डीवीबीएस में हमारी सहायता मदद करे और प्रार्थना में अगुवाई अर्जित राज पॉल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु सुमेरती पिता परमेश्वर, आज दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इतना अच्छा दिन देखा है, सब तकलीफों से बचाया, हमें डीवीबीएस के लिए एकत्रित किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, वे लोग जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर पिता हमारे इस डीवीबीएस के कार्यक्रम को देखते परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इससे आपके नाम को जानने वाले सके। वे लोग जो आपको नहीं जानते परमेश्वर पिता, आपको पहचानने वाले सके, आपके बारे में जानने की इच्छा रखने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चे पे, हर एक जवान पे आपकी आशीष का हाथ होने वाले सके। हर एक कलीसियाओं के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति बड़ी खूबसूरत गीत के साथ में करेंगे जो कहता है, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, पर प्रश्न है क्या आप तैयार हैं कि नहीं। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो। हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो। बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो। हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो। बोले यीशु, यीशु, बोले यीशु, यीशु, बोले यीशु, यीशु, बोले यीशु। फंसना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। फंसना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो। हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो। बोले यीशु, यीशु, बोले यीशु, यीशु, बोले यीशु, यीशु, बोले यीशु, यीशु। यहोवा अच्छा तुम्हारा, यहोवा अच्छा तुम्हारा, यहोवा अच्छा तुम्हारा, यहोवा अच्छा तुम्हारा। मिट्टी को साथ-साथ मनुष्य बनाया, मिट्टी को साथ-साथ मनुष्य बनाया। यहोवा अच्छा तुम्हारा, यहोवा अच्छा तुम्हारा। गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के VBS के लिए हमने जो पद चुना है वो पाया जाता है यशायाह 41 उसका 13। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। एक बार फिर से इस पद को आप मेरे साथ दोहराइए। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आइए हम इस पद को पुनः दोहराते हैं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। एक बार फिर से बिना देखे पढ़ेंगे यशायाह 41 उसका 13। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हेलो, आज फिर स्टोरी टाइम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। खूब ध्यान से देखना, ठीक है? कैसे बीज है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी भूमि पर गिर रहे हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हम शिक्षा को देखेंगे, ठीक है? मजा आया है ना? बीज देखे तुमने और भूमियां देखी। आज हम विचार करेंगे कि हम कौन सी वाली भूमि है जिन पर ये बीज गिरे थे। ठीक है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बोने वाला पास्टर है, प्रचारक है, मम्मी डैडी, भाई बहन, कोई भी जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वो बोने वाले हैं। और भूमि कौन है? हम और आप।
चलिए हम देखते हैं हम कैसी भूमि है। पहला बीज कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे, चिड़ियों से चुग के ले गई। हम भी वैसे ही जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल से खेलते रहते हैं, हम दूसरों को मैसेज करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरे ने क्या पहना है, दूसरा कैसे चल रहा है, हंसी मजाक करते हैं, बोलने वाला कैसा बोल रहा है उसके ऊपर मजाक करते रहते हैं। हमारा ध्यान जो है वो कहाँ नहीं रहता? वचन की ओर नहीं रहता, और इसको शैतान जो है वो उठाकर ले जाता है, वो हमारे जीवन में फलवंत नहीं हो पाता। दूसरी भूमि वो भूमि जो कि पथरीली भूमि थी, जिसमें खूब पत्थर थे, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी थी। वचन प्रचार किया गया तो वो क्या हुए? थोड़ा सा उगे, परंतु फिर क्या हो गए? जैसे ही सूरज निकला तो मुरझा गए। वैसे ही मेरे और आपका जीवन, हम भी वैसी भूमि है। जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है तो हम भावावेश में आके कहते हैं हम प्रभु का काम करेंगे, कल से हम प्रार्थना करेंगे, कल से हम इतना वचन पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी बातें करते हैं। परंतु जैसे ही क्लेश आता है, जैसे ही जोखिम आता है, दुख और विपत्ति पड़ती है, हम पुराने अपने जीवन में वापस चले जाते हैं। हमारे जीवन में कोई फल उस वचन का नहीं देखने मिलता। तीसरे प्रकार के बीज वो जो झाड़ियों के बीज गिरे, और झाड़ियों ने क्या कर लिया? दबा लिया। ये झाड़ियां क्या है? हम ऐसी भूमि, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमें लगता है यहाँ हम परमेश्वर का काम करेंगे, और हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ भी जाते हैं। हम रेगुलर संडे स्कूल आने लगते हैं, COF जाने लगते हैं, सब कुछ सारा कार्य हम करने लगते हैं जो परमेश्वर को पसंद आता है। दुआ भी करते, प्रार्थना भी करते, सब ना, वचन भी पढ़ते। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे को बताया जाता है कि हमारे को पढ़ाई बहुत आवश्यक है, हमको ऊंचे पद पे आसीन होना है, तो हम क्या करने लगते हैं? अपने धन की चिंता में, अपनी नौकरी की चिंता में, अपनी पढ़ाई की चिंता में, अपने ट्यूशन के कारण ये सारी चीजों को प्राथमिकता दे देते हैं, और परमेश्वर का वचन धीरे 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 हमारे जीवन से कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है, और वो भी कोई फल नहीं लाने पाता है, और वो वचन भी हमारे जीवन में ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन चौथी भूमि जो कि ज्योति बोई गई थी, जो तैयार की गई थी परमेश्वर के वचन के लिए, वैसी भूमि मुझे और आपको बनना है। वो कितना गुना फल लाया? वहाँ जो बीज गिरा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। तुम गीत भी गाते हो ना? तो हमको ऐसी भूमि बनना है जहाँ परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है तो ना केवल हम उसे सुनते हैं, परंतु उस पर विश्वास करते हैं, उसे मानते हैं, और केवल इतना नहीं, उस पर चलने का प्रयास भी करते हैं। तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमें देता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और हम क्या करते हैं? परमेश्वर की राह में आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस दृष्टांत से हमने सीखा है कि मुझे और आपको सड़क के किनारे वाले बीज नहीं बनना है, ना ही पथरीली भूमि वाले, ना झाड़ियों में गिरे बीजों के साथ, परंतु हमारे बीज कैसे होना चाहिए? हमें जो वचन दिया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? जो फलवंत हो सके, 100 गुना फल ला सके। और तब कब होगा? जब मैं और आप ऐसे लोग जब बनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की जीवित पत्री बन जाते हैं, और लोगों को, ना केवल अपनों को, परंतु लोगों को भी हम आशीषित करते हैं। जहां हम जाएंगे परमेश्वर की आशीष को लेकर आएंगे। इसलिए मुझे और आपको कैसे बनना है? अच्छी भूमि बनना है, ताकि उस पर परमेश्वर का वचन जो है वो फलवंत हो सके। ठीक है? तूने मुझे जांचा है, मेरे विचारों को जानता है, मेरा उठना बैठना जानता है, पूरी लाइफ को भी जानता है। प्रभु तूने मुझे जांचा है, मेरे विचारों को जानता है, मेरा उठना बैठना जानता है, पूरी लाइफ को भी जानता है।
भी झाड़ियों के बीच में, तीसरा भी झाड़ियों के बीच में। झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया, झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया। तो बोलो आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा भी अच्छी जमीन पर, चौथा भी अच्छी जमीन पर। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो बोलो आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। प्रेम परमेश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्यों को सबसे बड़ा उपहार है, जिसके द्वारा हम संसार के सभी रिश्तों को एक दूसरे के साथ बांध सकते हैं। प्रेम की भाषा सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी समझते हैं, तभी तो वो हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। जिस प्रकार हम सांसारिक प्रेम एक दूसरे के साथ करते हैं, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही प्रेम है। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम एक मसीही हैं। प्रिय बच्चों, सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रेम क्या है। प्रेम मसीहत की पहचान होती है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कहानी का शीर्षक है प्रेम की परिभाषा। एक समय की बात है, बर्फ से ढकी एक छोटी सी पहाड़ी पर एक सुंदर सा गिरजाघर था, जिसमें आने जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी थी। ठीक उसी के नीचे एक झोपड़ी में भावेश नाम का 14-15 वर्ष का छोटा सा बालक रहता था। रोज सुबह जब गिरजाघर की घंटी बजती, वह अपनी बैसाखी के सहारे सीढ़ियों तक जाता और वहीं बैठकर माउथ ऑर्गन निकालकर बजाने लगता और उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगती। अपनी आंखों से प्रकृति की सुंदरता को निहारता, फिर चला जाता। ऐसे न जाने कितने दिन बीत गए। एक दिन भावेश यूं ही रोज की तरह बैठकर माउथ ऑर्गन बजा रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। एक प्यार भरे स्पर्श से भावेश ने भाव विभोर होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। तब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उससे कहा, बेटा, तुम क्यों दुखी हो? भावेश फफक फफक कर रो पड़ा। उस व्यक्ति ने उससे पूछा, मैं रोज तुम्हारे माउथ ऑर्गन की आवाज सुनता हूँ। बेटा, मैं उस पहाड़ी पर बने चर्च का एक नया प्रचारक हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में क्या दर्द है? भावेश ने कहा, अंकल, कुछ समय पहले की बात है। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ और मेरे पापा एक धार्मिक सभा में गए थे, जहाँ बहुत बड़े वक्ता आए थे। उन्होंने हमें प्रभु यीशु के त्याग, बलिदान, जन्म और क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के बारे में बताया और यह भी बताया कि किस प्रकार जालिमों ने उस पर अत्याचार किए। उसी दिन से मैंने प्रण किया कि मैं प्रभु का प्रचारक बनूंगा। पर जब हम अपने घर वापस आ रहे थे, तो मेरे परिवार की दुर्घटना हो गई। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और मैं भी अपने पैरों से अपाहिज हो गया। मुझे इस बात का उतना दुख नहीं
कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, पर दुख इस बात का है अंकल कि मैं प्रभु का कार्य अब कैसे करूँगा। तब उस प्रचारक ने कहा, बेटा तुम निराश न हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वचन क्या कहता है। दूसरा तिमुथियुस 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। बेटे, परमेश्वर तुमसे प्रेम करके तुम पर अनुग्रह करके तुम्हारा उद्धार किया है। तुम इस परिस्थिति में रहकर भी परमेश्वर का कार्य कर सकते हो। इसके कुछ उदाहरण मैं बाइबल से बताऊंगा। तुम खुद को छोटा और अपाहिज मत समझो। अब देखो, नंबर 1, एक छोटी लड़की ने नामान कोढ़ी को एलिशा के पास भेजा, जिससे प्रेरित होकर नामान यरदन में 7 बार डुबकी लगाया और उसका कोढ़ जाता रहा। नंबर 2, छोटे दाऊद ने शूरवीर गोलियत को गोफन से मारा। नंबर 3, गधे के जबड़ी की हड्डी से शिमशोन ने 1000 फलिस्तियों को मारा। नंबर 4, स्वर्ग के राज की तुलना छोटी वस्तुओं से की गई है। नंबर 5, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे, जो हमें लूका 12 उसका 32वां वर्ष में मिलता है। प्रियो, उस प्रचारक के प्रेम भरे 7 से छोटा बालक आगे चलकर एक बहुत बड़ा प्रचारक बना। सो बच्चों, जिस प्रकार एक प्रचारक ने भावेश की निराशा को आशा में बदल दिया, तो हमारा प्रभु यीशु तो खुद प्रेम है, हमसे कितना प्रेम करता है। हमें उस प्रेम को सिर्फ ढूंढना है, पहचानना है और आत्मसात करना है। सच्चा प्रेम धीरजवंत है। प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है। बच्चों, यही प्रेम की सही परिभाषा है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है गुंजा नीराधर और मैं आज आपसे जिस विषय में बात करना चाहती हूँ उसका नाम है परमेश्वर के हथियार। आज हम देखेंगे परमेश्वर के हथियार के बारे में, जो कि पाया जाता है इफिसी 6 उसके 10 से 18 में। इसमें हम देखते हैं पद 12 में कि हमारा युद्ध शैतान और उसकी सारी अंधकार की सेना से है, जो कि मांस और लहू के नहीं, शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक है। तो इनसे मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी भी आत्मिक रूप से करनी होगी, क्योंकि अगर ये लड़ाई शरीर से शरीर की होती तो हम अपने विरोधी को देख सकते थे, और अगर हम उसे देख पाते तो उसकी चाल को समझ पाते कि वह आगे क्या करने वाला है। परंतु ये मल्ल युद्ध आत्मिक है, इसे हम साक्षात देख नहीं सकते। तो अगर हम इसे देख नहीं सकते तो फिर हम इससे लड़ने के लिए खुद को तैयार कैसे करें? इसका जवाब हमें पद 13 में मिलता है, जो बताता है कि अगर हम परमेश्वर के हथियार बांध लें तो हम अपनी तैयारी रख सकते हैं और बुरे दिनों का सामना कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिर परमेश्वर के हथियार क्या हैं। अगर हम पद 14 से 17 में देखें तो हमें इनका पता चलता है। पहला है सत्य से कमर कसना, दूसरा धार्मिकता की झीलम, तीसरा है अपने पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, चौथा विश्वास की ढाल, पांचवा है उद्धार का टोप और छठवा आत्मा की तलवार, जो कि और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है। हम इन हथियारों को बांधते हैं तब शैतान, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेना से लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं।
कवायद न घोड़े की सवारी की न चलाई है, ना मैंने कभी हवाई जहाज उड़ाया, सैनिकों में प्रभु यीशु का, सैनिकों में प्रभु यीशु का, सैनिकों में प्रभु यीशु का। ना मैंने की है सैनिक कवायद, न घोड़े की सवारी की न बंदूक चलाई है, ना मैंने कभी हवाई जहाज उड़ाया है, पर सैनिकों में प्रभु यीशु का। Praise the Lord everyone. हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मेरा नाम साक्षी सिंह और मेरा नाम सृष्टि लाल है। आज की क्राफ्ट के लिए हम लोगों ने एक सुंदर सा वॉल की पीस बनाया है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत और बनाने में आसान भी है। जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, ब्लू कलर का वॉल हैंगिंग डेकोरेटिव पीस। चलिए जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए एक कलर के 4 डिफरेंट शेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ब्लू कलर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए फेविकोल, सीजर, राउंडर, स्केल और सेलो टेप। इसके बाद हम 3 सेंटीमीटर में सबसे लाइट कलर को काट लेंगे और उसका स्टिक बना लेंगे, गोल गोल घुमाकर कुछ इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीके से हम इस सुंदर से क्राफ्ट को घर पर बना सकते हैं। इसके एंड्स को हम सिक्योर करेंगे फेविकोल लगाकर। ये हमारा स्टिक बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से हम काफी स्टिक्स बना लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए है कार्डबोर्ड का एक फुल सर्कल साइज, जिसे हमें 30 सेंटीमीटर में काट लेनी है। इसके बाद हमें 4 ब्लू कलर से इसे कवर करना है। उसके बाद हमें चाहिए है 1 सेंटीमीटर के कुछ सर्कल्स, कुछ 1.5 सेंटीमीटर्स के, कुछ 2 सेंटीमीटर्स के और कुछ 2.5 सेंटीमीटर्स के। हर कलर का हम काट लेंगे। इसके बाद हम उस स्टिक को, जो हमारा फुल सर्कल था, उसमें लगा लेंगे। हम इसे ग्लू से लगाएंगे। उसके बाद हम इसे सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से हम इसे सिक्योर कर रहे हैं। इसके 2 लेयर हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसमें रैंडमली जो सबसे बड़ा हमारा सर्कल है 2.5 सेंटीमीटर का, उसे लगा लेंगे। उसके बाद हम फिर से उससे थोड़ा छोटा जो सर्कल था 2 सेंटीमीटर का, हम वो लेके और उस सर्कल से थोड़ा सा ऊपर जो गैप है, हम उसे फिलअप कर लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बाद नंबर आता है नीचे की तरफ लगाने का। हम सेम सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले को हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे, कुछ इस तरीके से ग्लू लगाकर। ये देखिए। उसके बाद हम एंड्स पे, जो स्टिक का एंड्स है, उस पे 1 सेंटीमीटर के लगाएंगे रैंडमली, और उसके नीचे लगाएंगे हम 1.5 सेंटीमीटर के सर्कल्स। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा वॉल पीस रेडी है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको को ये पसंद आया है और आप अवश्य अपने अपने घरों में इसे इस समय पे ट्राई करें। आशा करता हूं आप सबों ने आज की डीवीबीएस को पूर्ण रीति से देख लिया होगा। तो अब थोड़ी सी अंत पे बातचीत जैसे हम आपसे करते हैं। प्रियो, बाइबल कहती है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। इसको कैसे स्मरण रखा जाए, कैसे हम परमेश्वर को याद रखें? पहला तरीका है प्रार्थना करके। हर कार्य को करने से पूर्व प्रार्थना जरूर करिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के संग आप समय बिताते हैं। जब समय बिताते हैं तो फिर वो आपसे बातचीत करता है। दूसरा तरीका उसे स्मरण करने का है बाइबल पढ़ के, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उनकी कही गई बातों को, उनकी दी गई शिक्षाओं को हम याद कर पाते हैं। इसलिए हमेशा
बाइबल सुबह और शाम दोनों समय पढ़ना। अभी तो क्वारंटीन का टाइम है, 3 बार बाइबल पढ़ सकते हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए हर कोई जब भी प्रार्थना करते हो तो हमेशा कहना, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए। मांग करके तो देखो उससे, वो आपको जरूर देगा और आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा, ताकि जब भी आप कुछ काम करो तो उसे स्मरण करके करो। और जब आप ऐसा करोगे तो पता क्या होगा? आप सबों के लिए आदर्श बन जाओगे। इसी आशा के साथ में मैं आप सबों को गुड नाइट कहता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अति दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए प्रभु, कि तूने हमें जीवों के बीच में रखा है पिता परमेश्वर। और यह सुंदर अवसर दिया है प्रभु कि मोबाइल के माध्यम से हमारे बच्चे और जवान तेरे पवित्र वचन को और गीतों को सुन सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो कि बच्चों को उनका शिक्षा दे रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु ये शिक्षाएं सभी बच्चों के मास और दूधे पर कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। अब वे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हो सके, आगे चल करके ये कलीसिया के खंभे बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अपने दोनों पास्टरों के लिए प्रभु, तो उन्हें ज्ञान बुद्धि बल शक्ति से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर वे अपनी कलीसिया में बेदारी लाने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा दे रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें अपनी आशीष से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु समस्त बातों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो यह कोरोना का वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, होने दे पिता परमेश्वर। तेरी दया से ये पूरा वायरस नष्ट होने पाए और हमारा विश्व स्वतंत्र होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा अवसर दे पिता परमेश्वर कि हम फिर से पवित्र भजनालय में तेरी स्तुति आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ इस छोटी सी विनती को तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा BBS तो गया है अभी, हमारा BBS तो गया है अभी। सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी, सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।